जाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट में ये जो काले कानून थे उसको वापस लिया गया, जो स्टेट में भी हुआ है उसको भी वापस लेना चाहिए। ऑलरेडी हमारे सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट दोनों ऑलरेडी इस बात को इंसिस्ट किए हैं कि ये जो एपीएमसी एक्ट है और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो लेकर आए हैं उसको वापस इस बेलगाम अधिवेशन में वापस लिया जाए। इशू तो बहुत है, ये महंगाई का मुद्दा है और ख़ासकर हमारे जो कल्याण कर्नाटका, मुंबई कर्नाटक में जो बारिश से हुई क्रॉप लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, उसका है, कोरोना का है, और जो फंड्स आने थे कल्याण कर्नाटका को वो नहीं आए। तो मुद्दे बहुत हैं, सबको एक एक लेके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर बीजेपी ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी डिस्कशन में इंटरेस्ट रखती है, उसको उनको सिर्फ सियासत करना है। तो देखेंगे, कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। सर, ये इत्तेफाक की गई है ओमिक्रॉन का भी पहला टेस्ट, पहला सैंपल कर्नाटक में पाया गया है, तो गवर्नमेंट उसके लिए अभी भी सीरियस न, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देना चाहिए थे, जिस तरह से ये करना चाहिए था, उसको अभी भी गवर्नमेंट तैयार नज़र नहीं आती। हमेशा ये सरकार जो है ये 40% की सरकार है। ये इनका इंटरेस्ट सिर्फ पैसे कमाने में है, ना ही के लोगों के दुख दर्द समझने में। पहला वेव हो गया, दूसरा वेव भी आकर चला गया, अभी तीसरा वेव आएगा करके उनके जो एक्सपर्ट्स है, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी बिठाए, वो बोल रहे हैं। और अभी भी जिला में हो या स्टेट में हो, अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्लांट्स कितने बनाए अभी तक जो लास्ट टाइम थे, बेड्स कितने आए उसके बाद, और मेडिसिन का जो शॉर्टेज है जो पीएचसी में, उसका क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है, ना ही कि हमारे जो ये कोरोना महामारी के ऊपर उतना ध्यान नहीं है उनके ऊपर। सर, काउंसिल इलेक्शन में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जेडीएस और बीजेपी में जो है ये पैक्ट हो गया है, दोनों मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो कांग्रेस एक महीना पहले कांग्रेस ही कर रही थी जेडीएस सेकुलर है, तो जेडीएस यहाँ पर महानगर पालिका में जेडीएस सेकुलरिज्म के नाम पे कांग्रेस का साथ देगी, मगर वही जेडीएस आज काउंसिल इलेक्शन में स्टेट वाइड बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। नहीं, जेडीएस का जो और बीजेपी का जो पैक्ट है वो मुझको नहीं पता। स्टेट वाइड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उनको आंसर करना चाहिए, नहीं हमको। और जब मुद्दा है कलबुर्गी का, हमने तो वेरी क्लियरली बोला है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड हो कलबुर्गी के डेवलपमेंट में हमसे हाथ जोड़िए। तो हमारी इंटरेस्ट सिर्फ तरक्की में है, ना ही कि सियासत में। सियासत करके ही अभी हमको मेजॉरिटी मिला है। जो भी करना था, अभी इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी आवाम के बारे में सोचना है ना। तो जो भी कलबुर्गी के आवाम के हित में सोचेगा उसके साथ हम जाने के लिए तैयार हैं। सर, क्या लगता है अगर से जेडीएस और बीजेपी अगर से हाथ मिलाते हैं तो इसका काउंसिल इलेक्शन पर रिजल्ट पड़ेगा, या आने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शन पर? जेडीएस बीजेपी से हाथ मिलाए, बीजेपी सीपीएम से मिलाए, सीपीएम एसपी से मिलाए, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको चुनाव करना है, हम करेंगे। और हम किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं उसी मुद्दे पर तो लड़ेंगे। अभी हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कर्टेसीज फ्रॉम अदर पार्टीज़ कि नहीं भाई हम लड़ रहे हैं तुम मत लड़ो। कॉन्स्टिट्यूशनल तो है नहीं वो, जो भी है करेंगे, चुनाव करना है करें, पहले चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं ऐसे। सर, माइनॉरिटी कन्वेंशन हुआ था बेंगलुरु में, उसमें काफ़ी हंगामा रही देखी गई थी। माइनॉरिटीज़ में काफ़ी गमो गुस्सा है कि डीके शिव कुमार ने थोड़ा गुस्से से जो है स्टेज से एड्रेस किया। नहीं, बात माइनॉरिटी की नहीं है, बात पार्टी की है। कौन सा भी समावेश रहने दीजिए, डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। ऐसा ना समझिए कि माइनॉरिटी फंक्शन था इसलिए ऐसा बोले। पार्टी डिसिप्लिन भी एक चीज़ होती है, और ये हर फंक्शन में होता है। ये जब हम उससे पहले एक हफ्ता पहले हमारे फंक्शन में भी कोई लोग सिद्धरामैया साहब का नाम ले रहे थे, कोई साहब डीके साहब का ले रहे थे, तब भी साहब गुस्सा करके बोला कि डिसिप्लिन रहना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि कैसा बोला जाए वो बात, बट हमारे लोग भी समझना चाहिए कि जब इतने बड़े पैमाने में फंक्शन हो रहा है, हमारे दिल्ली से लीडर आए हैं, तो आपस में जो भी है वो रख के हम पार्टी बिल्डिंग में कंसंट्रेशन करना चाहिए। वही बात हुई है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? सर, ये कलबुर्गी की जो नेशनल हाईवे, ये रिंग रोड है, वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कल जाम हो गया। सर्विस रोड नहीं है, हालांकि NHAI को बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, जब मैं जिला उस्तवारी था, शरण प्रकाश साहब थे,
तो हमने उसके लिए KKRDB से मैक्रो में फ़ंड दिया था। पिछले 3 साल से KKRD में 1 रुपये भी नहीं आया। पिछले 3 साल में जो हमारे यहाँ काम हो रहा था वही बिल का पेमेंट ही पेंडिंग है। और अभी मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि 3000 करोड़ देंगे अगर 1000 करोड़ हम खर्च करेंगे। तो अभी तक लास्ट मंथ तक फाइनेंशियल प्रोग्रेस 0% था, फिजिकल प्रोग्रेस 4% था। तो जब जो सत्ता में बैठे हैं उनको तरक्की में इंटरेस्ट ही नहीं है, आवाम के दुख दर्द पे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसा होगा काम। धन्यवाद सर। थैंक